करवा चौथ का टाइम हो और शॉपिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। करवा चौथ के ऊपर मैंने काफ़ी सारे व्लॉग बना चुकी हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो एंडिंग टाइम की रह चुकी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि करवा चौथ एक ऐसी चीज़ होती है कि उसमें ना इंसान काफ़ी सारी चीज़ें अपने लिए परचेज करता ही है। तो मैंने भी कुछ चीज़ें परचेज पहले की है जो मैंने आपके साथ शेयर करी, और अब भी जो मैं चीज़ें लेकर आई हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो करवा चौथ पे मैंने कुछ मेकअप का जो मेरे पास प्रोडक्ट ख़त्म हो चुके थे तो वो ही मैं लेकर आई हूँ। बाकी और सारी चीज़ें थी, जितनी मुझे यूज़ होती है वो सारी चीज़ें थी, बट जो नहीं थी वो मैं लेकर आई। तो मैंने कहा सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ। तो ये मैं एक शहनाज का वो लेकर आई हूँ, मॉइस्चराइज़र। मैं मॉइस्चराइज़र तो दूसरा ढूंढने गई थी, वैसलीन का था। हाँ, वैसलीन के काफ़ी अच्छे वो मॉइस्चराइज़र आ रहे हैं तो मैं वो लेने गई थी, बट मुझे वो वाला उस वक्त उस शॉप पर नहीं था। तो मैंने ये शहनाज जी का फाउंडेशन फाउंडेशन निकल रहा है, सॉरी, मॉइस्चराइज़र ले लिया था। ये मॉइस्चराइज़र मुझे 350 के समथिंग का पड़ा है। पर उन लोगों ने कहा कि ये काफ़ी अच्छा है, न्यू आया है, बट मैंने आज से पहले कभी यूज़ नहीं किया। कह रहे इनके काफ़ी अच्छे होते हैं और आप अगर इनको अप्लाई करेंगे चेहरे पे तो आपका जो थोड़ा सा ये जो आपका जो रंग थोड़ा सा डाउन हो चुका है वो भी आपका धीरे धीरे क्लीन होने लगेगा। इसको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके लगाना होता है। तो यही मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया निकाल कर, बट ये क्रीमी तो बहुत था, चिपचिपा भी नहीं था, अब्जॉर्व अच्छे से हो रहा था। तो मुझे ये मॉइस्चराइज़र लगा तो अच्छा, बट अब आगे जब तक मैं यूज़ करूँगी, जाते यूज़ करती हूँ तब पता चलेगा कि थोड़ी चीज़ तो सबको अच्छी लगती है, जब उसको कंटिन्यू हम लोग यूज़ करते हैं तब जाके उसकी असलियत पता चलती है। सॉरी दोस्तों अगर आपको मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब लग रही होगी, क्योंकि मुझे कोल्ड हो चुका है और ये भी मुझे करवा चौथ से 2-4 दिन पहले ही होना था। मेरी 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और अभी तक ठीक नहीं हुई है। पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अब 1 या 2 दिन रह गए हैं करवा चौथ में, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तबीयत ऐसे ख़राब हो करवा चौथ वाले टाइम, क्योंकि बुखार और फास्ट ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म कर देती हैं। अब देखो क्या होता है। तो ये है मॉइस्चराइज़र, बार बार फाउंडेशन निकल रहा है। ये आपको मैं प्राइस दिखा रही हूँ 395 का, इसमें MRP रेट है, बट ये 395 का नहीं है। उससे थोड़ा डिस्काउंट 10-20% डिस्काउंट उन लोगों ने दिया है। तो मेरे पास ये छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, वो बहुत ज़रूरी भी थी लानी। मॉइस्चराइज़र भी मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहा था, तो मैंने कहा कोई नहीं, एक बार ये वाला मॉइस्चराइज़र ट्राई करके देखते हैं। और ये है वैक्स जेल। ये जेल सॉरी ये जो वैक्स है ये मैं अपने करली हेयर के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे करली हेयर है और वो ना थोड़े थोड़े साइड से उड़े उड़े रहते हैं, तो ये उनको सेट करने के लिए है। तो ये मैं लेकर आई हूँ, उसको हम नीचे से पुश करके तो ऊपर से ये निकल आता है। इसके काफ़ी अच्छे रिव्यू आए हैं, मैंने बहुत जगह यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, उसके बाद तब मैं जाकर लेकर आई हूँ। तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आया है, काफ़ी बाल मतलब सेट कर देता है। और मेरे बाल अधिकतर क्या है कि मेरे करली हेयर है और थोड़ा कहीं ना कहीं ड्राइनेस उसमें रहती ही रहती है, तो जितना भी मैं सेट कर लूँ वो होते ही नहीं है और फोटो भी अच्छी नहीं आती। तो इसलिए फिर मैं ये जेल लेकर आई। अब ये मैं लाई हूँ फाउंडेशन, क्योंकि ये मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरा पुराना ख़त्म हो चुका है। और नई चीज़ तो अब फाउंडेशन वगैरह तो ऐसी चीज़ होती है कि ये तो मेरे को अक्सर ही काम आती है। तो ये मैं कौन से ब्रांड का लेके आई थी मैं तो खुद भी भूल गई, और इस पर मुझे भी शो भी नहीं हो रहा है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ मैं कौन से ब्रांड का लेकर आई थी ये। तो ये फाउंडेशन मेरी ही स्किन टोन से मैचिंग का था। मैं ज़्यादा मुझे इतना देखो डीपली पता भी नहीं है कि फाउंडेशन को अप लेना चाहिए, डाउन लेना चाहिए, कैसे क्या लेना चाहिए, बस हाँ मेरी स्किन टोन से मैच होता हुआ होना चाहिए। और ये फाउंडेशन मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने अपने फेस पे ट्राई करके लिया था कि ये बिल्कुल सेट हो गया था, मेरे फेस से बिल्कुल मैच कर रहा था। ज़्यादा वो एक होता है ना सफ़ेद सफ़ेद सा दिखना, पैचेस बन के अलग से चमकना, तो वो नहीं था। ये बिल्कुल मेरे स्किन पे अब्जॉर्व हो चुका था, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि आपने कहीं कुछ भी लगाया है। ये देखिए, आप खुद भी देख सकते हैं। और थोड़ा सा लाइटिंग के यहाँ मेरे यहाँ तो सबसे ज़्यादा इशू रहता ही है, और मैं इतना भी जानती हूँ कि शायद जो वीडियोस बनाते हैं शायद उनके साथ ये लाइटिंग का प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, बट हाँ मेरे साथ रहता है। पर आप ये तब भी आपको इतना दिख ही रहा होगा डिफरेंस कि मैंने उधर कितना लगाया है कितना नहीं, मतलब थोड़ा दिख जाता है। और ये है, मैं खुद भूल गई किसका है, हाँ स्विस ब्यूटी का है। हाँ मैं भी वीडियो में ही देख के बता रही, स्विस ब्यूटी का मैंने लिया है, बहुत अच्छा है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है ये, उन लोगों ने भी कहा था। और जब मैं अपने लिए सर्च करके गई थी कि
बजट में जो फाउंडेशन आ सके ऑयली स्किन वालों के लिए, तो वो ये था। तो काफ़ी सारे रिव्यू मैंने चेक किए, उसके बाद मैं ये वाला लेकर आई हूँ। तो जो भी इसकी राम कथा है वो सब इधर लिखी हुई है, प्राइस भी इसी में ही लिखे हुए। ये मुझे 600 रुपये समथिंग का ही ऐसा ही है। और ये लाई हूँ मैं 2 कंसीलर, क्योंकि कंसीलर तो ऑब्वियस बात है, जब फाउंडेशन है तो कंसीलर की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती। ये भी मैं स्विस ब्यूटी का ही लेकर आई हूँ, दोनों मैचिंग के ही लेकर आई हूँ, मतलब एक ही ब्रांड के लेकर आई हूँ। क्योंकि ना ही मेरा उतना बजट था कि मैं काफ़ी थाउजेंड प्लस में चली जाऊँ, और क्योंकि और ना ही मुझे इतना यूज़ करना आता है। यूज़ करना आना भी एक अलग बात है, क्योंकि मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ। ये सारी चीज़ें रोज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए, और ना ही मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता है तो मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं। ये मैं एक ऑरेंज कलर का कंसीलर लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे अभी डार्क सर्कल हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा कवर करने के लिए। अब मुझे नहीं पता क्यों मेरे इतने सडनली अचानक से इतने डार्क सर्कल बढ़ गए हैं, और क्यों ही इतना मतलब डार्कनेस आ गई अचानक से। तो इसको मैं कवर करने के लिए ऑरेंज वाला कंसीलर लेकर आई हूँ। और दूसरा मैं कंसीलर लेकर आई हूँ वाइट वाला, मतलब वही जो स्किन के ऊपर लगता है, अपनी स्किन टोन से मैचिंग का लेकर आई हूँ। बाकी तो उन्होंने जो मुझे सजेस्ट किया जिस शॉप पर मैं लेने गई थी, तो उनकी सजेशन से लेकर आई हूँ। तो ये मैं देखिए, आप देख सकते हैं कि ये भी मेरी स्किन टोन से मैचिंग का ही है। एक मतलब मुझे इतना डीपली मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे नहीं पता कि अपर लेना चाहिए, लो लेना चाहिए, जैसा भी लेना चाहिए। ये मैंने ले लिया। तो ये कुछ प्रोडक्ट थे जो मैं लेकर आई हूँ। आप लोग चाहे तो आप लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि जिसकी ऑयली स्किन है तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जल्दी मिलते हैं।